खेला शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा। इनपुट फंक्शन पता है क्या करता है? यूजर से अगर वैल्यू लेनी है तो हमारे पास पाइथन में फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? इनपुट फंक्शन। इनपुट एंटर अ नंबर, कोई एक नंबर दिया जाएगा, इंट इंटीजर में कन्वर्ट होगा और वो नंबर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इतना क्लियर है? एक वेरिएबल यहां पर बनाया है एन, नम की जो वैल्यू है वो हम किसमें स्टोर कर देंगे? एन में स्टोर कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखना जरा, यहां पर हमने एक लूप चल, एक रिवर्स नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। वाइल n इक्वल्स टू 0, जब तक n क्या ना हो जाए 0। ये थोड़ा सा गलत है, यहां पर नॉट इक्वल्स टू है। वाइल n नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक n क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक इस वाइल लूप के अंदर ये है ना तीनों स्टेटमेंट, तो जब तक क्या नहीं हो जाएगा, n 0 नहीं हो जाएगा, तब तक ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अब इन तीनों स्टेटमेंट पे बोला क्या गया है इसको जरा समझना। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मॉडुलस करोगे, कभी भी आप किसी भी नंबर को क्या करोगे, अगर आप 10 से मॉडुलस करोगे तो हमेशा उस नंबर की लास्ट डिजिट मिलती है। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर देता है ना। मॉडुलस रिमाइंडर देता है ना। बोलो कोई नंबर, जल्दी बोलो। मान लेते हैं 253 है कोई नंबर, 6 में तो एक ही डिजिट है। 253 एक नंबर है ना। अगर हम इस नंबर को 10 से क्या करें? मॉडुलस करें, यानी डिवाइड करें, और रिमाइंडर जो है वो है ना, तो 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा। बोलो जल्दी। 250 नीचे कितना बचा, और रिमाइंडर हमारा यही तो देता है जो रिमाइंडर बचता है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑपरेटर। सही है ना? तो देखो 3 आया ना, यहां पर लास्ट प्लेस क्या थी? 3 थी। अगर 4 होता तो 4 आता, 5 होता तो 5 आता, 0 होता तो 0 आ जाता। इसका मतलब याद रखो, जब भी आप अपने नंबर को क्या करोगे, 10 से मॉडुलस करोगे, हमेशा उस नंबर की लास्ट डिजिट निकलती है। यहां से हर जो भी नंबर होगा n की लास्ट डिजिट किसमें आ जाएगी? REM, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में। इतनी बात समझ में आ गई? फिर ये ऑपरेशन होगा, यहां पर क्या होगा, जो भी रिवर्स की वैल्यू है उस रिवर्स की वैल्यू का 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देना है। इतनी बात क्लियर है? फिर इसके बाद वापस आओ, थर्ड स्टेटमेंट जो वाइल के अंदर है, क्या बोल रहे हैं? n को फ्लोर डिवाइड करेंगे कितने से? 10 से। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम अपने नंबर को फ्लोर डिवाइड करते हैं, जब भी हम अपने नंबर को क्या करते हैं? फ्लोर डिवाइड करते हैं, तो आपके नंबर की लास्ट डिजिट को छोड़कर जो बचता है वो आता है। देखो 253 लिया था ना, 3 को हटा दिया, 25। अगर 25 को करोगे तो 2 आएगा। ऐसे ही तो क्या चीजें समझ में आई पहली और तीसरी लाइन से? पहले में क्या है, जब भी आप किसी भी नंबर को मॉडुलस करोगे 10 से, हमेशा लास्ट डिजिट मिलेगी। जब भी आप अपने नंबर को 10 से फ्लोर डिवाइड करोगे, लास्ट डिजिट को हटाकर जो बचेगा वो मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखना जरा यहां पर हो क्या रहा है। आप n में कोई एक नंबर लोगे, जो भी आपको नंबर लेना, मान लेते हैं हमने यही लिया 253, ठीक है। तो जब तक n 0 नहीं हो जाएगा, जब तक n 0 नहीं हो जाएगा, तब तक क्या चलता रहेगा? हमारा ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। सबसे पहले REM में कितना आया? रिमाइंडर में, यहां से देखो कितना आया? 3 आया। तो REM में कितना आ गया? 3। रिवर्स की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 0। 0 का मल्टीप्लाई किया 10 से, क्या हो गया? 0। REM में कितना था? 3। 3 किस में आ गया? रिवर्स नाम में, यानी रिवर्स में अब कितना हो गया है? 3, जो पहले कितना था? 0 था। और फिर यहां से n को हम फ्लोर डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। तो यहां से कितना निकलेगा? 25। और 25 किस में आ जाएगा? n में। n में अब हो गया है 25, जो अभी था 253। क्या n 0 हो गया है? नहीं, अभी 25 है ना, यानी अभी और चलाओ लूप को, तो एक बार और चलेगा लूप। अब n कितना है? 25 है। तो जब 25 को हम 10 से मॉडुलस करेंगे तो अब की बार 5 निकलेगा। तो अब देखो रिवर्स में कितना था? 3 का मल्टीप्लाई 10 से किया, कितना हो गया? 30 हो गया। और REM में कितना है? अभी 5, 35 हो गया।
अब रिवर्स में कितना आ गया, 35 आ गया। और फिर यहां से जब हमने 25 को फ्लोर डिवाइड किया तो सिर्फ कितना बचेगा, 2 निकलेगा यहां से। तो यहां से क्या हुआ, 2 किस में आ गया, n में आ गया। n में 2 है, क्या n 0 है, नहीं है, n में 2 है। अब फिर से यही काम होगा एक बार और। तो अब की बार यहां से कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। कितना निकला, 2। तो REM में कितना आ गया, 2 आ गया। रिवर्स में कितना था, 35 का मल्टीप्लाई 10 से करो, कितना हो गया, 350। 350 प्लस 2 कितना हो गया, 352 हो गया। और अब की बार ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी बार नहीं जाएगा। अगर आप 2 को 10 से फ्लोर डिवाइड कर रहे हो तो एक भी बार नहीं जाएगा ना, यानी अब क्या हो गया है, n हो गया है 0। जैसे ही n हो जाएगा 0, लूप चलना बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा प्रिंट देखते हैं, हमसे आउटपुट क्या पूछा जा रहा है। देखना जरा ध्यान से, ये जो आपको ये करली ब्रैकेट लगे हुए दिख रहा है ना, एक ये और एक ये करली ब्रैकेट, फॉर्मेट फंक्शन है ये। स्ट्रिंग का कौन सा फंक्शन है, फॉर्मेट फंक्शन। देखो यहां पर फॉर्मेट लिखा हुआ है, f स्मॉल है ये फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। जो भी, या ये कॉमा, रिवर्स की वैल्यू जाएगी यहां पर पहले वाले ब्रैकेट में, और नम की वैल्यू जाएगी कहां पर, इस वाले ब्रैकेट। आ रही बात समझ। तो आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा, देखना जरा। इफ द नंबर एंटर्ड इज 123, अगर हमने नंबर क्या एंटर किया है, 123 एंटर किया मान लो, ठीक है, तो आउटपुट आएगा क्या आएगा, 321। क्या ये सही नहीं है? आप जो भी नंबर दे रहे हो, क्या उसका रिवर्स प्रिंट होके नहीं आ रहा? तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये यही तो कर रहा है। आप जो नंबर दे रहे हो उसको क्या कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। इसी चीज का प्रोग्राम है, ठीक है। सेकंड में, इफ द नंबर इज 123, आउटपुट 123 ही रहेगा, नहीं है ऐसा। अगर नंबर आप 123 दे रहे हो तो 132 हो जाएगा, ये भी नहीं है, और ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा नंबर क्या हो रहा है, बोलो जल्दी से, रिवर्स हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम है। और आपको पता होगा, अगर हम किसी भी नंबर को रिवर्स करें और उस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं पैलिंड्रोम नंबर। कौन से नंबर कहलाते हैं ऐसे नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। जैसे 121, अब 121 को रिवर्स करो, कितना हो जाएगा, 121। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ ना, आ रही ना बात समझ में। तो उनको हम बोलते हैं कैसे नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक है। और ऐसे ही पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होती है। किसी का नाम ऐसा हो जिसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई भी चेंज ना हो, मतलब वही का वही रहे, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं कौन से, ऐसे स्ट्रिंग या ऐसे नेम कहलाते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या पैलिंड्रोम नेम। जैसे जैसे मलयालम, ठीक है, डालडा, नमन, हरी बात समझ में। तो रिवर्स करने पर भी वही रहे, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये पैलिंड्रोम का ही एक्चुअली में प्रोग्राम है, नंबर को रिवर्स करना, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना है पता है ना, और किसी के पास दिमाग नहीं भी है तो भी वो समझ रहा है, यहाँ पर रिवर्स दे रखा है, कुछ ना कुछ रिवर्स वाला ही हो रहा है। आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। What is the output of maths.pow 3,2? POW क्या पावर निकालता है, 3 की पावर 2 कितना हो गया, बोलो 9। आंसर कितना आएगा, 9। What method is used to read the entire content of file? कल ही हमने डिस्कस किया था, रीड फंक्शन जो होता है, रीड फंक्शन क्या करता है, फाइल का पूरा कंटेंट एक बार में रीड कर लेता है ना। रीड लाइन जो होता है वो एक लाइन रीड करता है और पॉइंटर को अगली लाइन पे छोड़ देता है। और जो रीड लाइंस होता है, रीड लाइंस पूरे कंटेंट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें पूरे कंटेंट की हर लाइन लिस्ट की एक स्ट्रिंग होती है, एक आइटम होता है। आ रही बात समझ में। तो रीड, ये कुछ होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन? आप जब डॉक्यूमेंटेशन देते हो किसी सॉफ्टवेयर की, किसी को भी डिलीवर करते हो, तो उसमें यूजर मैनुअल रहता है ना, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। कोई भी चीज आप घर पे मंगाते हो उसका मैनुअल रहता है ना साथ में। तो ये क्या है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, इंस्टॉलेशन गाइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इवेल्युएटेड फॉर दिस फंक्शन। एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है, अभी ही नहीं, जब रिटर्न भी होता था ना तब भी बहुत पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में, पाइथन में। आ रही बात समझ में? ध्यान से सुनना मेरी बात। पीओडब्ल्यू फंक्शन का मतलब हमें पता है, इसमें हम दो पैरामीटर देते हैं, अगर हम एक्स और वाई देंगे तो ये हमें एक्स की पावर वाई रिटर्न करके देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसमें कितने पैरामीटर देते हैं, 3 पैरामीटर देते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होता है इस चीज को जरा ध्यान से समझ लो। पहले और दूसरे पैरामीटर का तो एक्सपोनेंट निकलेगा, ठीक है, और उसका मॉडुलस होगा तीसरे वाले से। आ रही बात समझ में? यानी अगर मैं इसमें 3 पैरामीटर दूं 2, 3, 5 किस फंक्शन के अंदर? पीओडब्ल्यू फंक्शन के अंदर, तो आंसर क्या आएगा पता है? पहले तो 2 की पावर 3 होगा, कितना होगा 8, फिर 8 का मॉडुलस करो कितने से? 5 से, क्या आएगा आंसर? बोलो जल्दी। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर देता है ना। तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 5 3 नीचे बच गया, 3 आ गया नीचे, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। याद रखना अगर 3 पैरामीटर आए तो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज? हमें पता है इवेल, क्योंकि इवेल हमारा क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को इवेल्युएट करता है, ठीक है, तो ये कीवर्ड नहीं है। बाकी ये ट्राई, रेज, विद, ये सब कीवर्ड है। यूजर मैन्युअल और सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन द मेन्यू। ध्यान से समझना, जो यूजर मैनुअल होता है यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब हेल्प के अंदर जाती है। कहां पर जाती है? हेल्प के अंदर। आपको किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, उससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, वहां पर एक मेन्यू होता है। कौन सा मेन्यू? हेल्प मेन्यू। उस हेल्प मेन्यू के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, यूजर से रिलेटेड कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो। आ रही बात समझ में? What is the correct way to access the third element of a tuple named mytuple? mytuple नाम की एक टपल है, उसका तीसरा एलिमेंट हमें एक्सेस करना है। तीसरा एलिमेंट मतलब इंडेक्सिंग तो 0 से चालू हुई होगी ना, तो 0 1 2, तो थर्ड वाले की इंडेक्सिंग क्या होगी? 2। तो एक्सेस कैसे करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2। ये वाला जो है ये तो है ही नहीं, ये क्या करेगा? सेकंड वाले आइटम को निकालेगा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट मतलब 0 1 1 मतलब सेकंड आइटम है ना, ये थर्ड आइटम, ये फोर्थ आइटम को निकाले, ठीक है ना। विच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज्ड टू इवेल्युएट अ स्ट्रिंग एज अ पाइथन एक्सप्रेशन? अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा फंक्शन होता है, कौन सा? इवेल फंक्शन होता है, जो क्या करता है, इसके अंदर अगर आप कोई स्ट्रिंग देते हो, ये स्ट्रिंग को भी इवेल्युएट करता है। जैसे आप डबल कोटेशन में देते हो ना स्ट्रिंग जनरली, या सिंगल कोटेशन में, आप अगर 10 + 5 - 2 ऐसा दोगे स्ट्रिंग में, हालांकि आप अगर प्रिंट के अंदर इसको दोगे तो ये एज इट इज आएगा, लेकिन अगर आप इवेल के अंदर दे रहे हो तो ये इवेल्युएट करता है इसको, यानी सॉल्व करेगा। जो आंसर कितना आएगा? 15 - 2 कितना हो गया? 13। आ गई बात समझ में? तो ये फंक्शन ऐसा होता है जो क्या करता है? स्ट्रिंग को क्या करता है? पाइथन में इवेल्युएट करता है, सॉल्व करता है। इवेल फंक्शन याद कर लो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट numpy एज np। हमने क्या किया? numpy को इंपोर्ट किया, पहला काम। फिर क्या किया? हमने एक एरे बनाई a नेम से, ये एरे है हमारी। फिर हमने क्या किया? एक b नेम से एरे बनाई, ये दिख रही है, एक एरे a है, एक एरे क्या है? b है। और फिर हमने बोला np यानी numpy स्टैक ab को मिलाकर एक स्टैक बनाओ। numpy एरे में 3 फंक्शंस होते हैं स्टैक को बनाने के लिए, एक होता है स्टैक, एक होता है v स्टैक, एक होता है h स्टैक, वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, और एक होता है नॉर्मल स्टैक। ये जो स्टैक है, जो v स्टैक और h स्टैक होते हैं ना, ये आपके 2D या 3D वगैरह में काम करते हैं जब मल्टी डायमेंशन हो। अभी तो सिंगल डायमेंशन है ना,
तो क्या है अपना स्टैक। स्टैक क्या करेगा, ये आइटम आपके 1 2 3 है और ये आइटम आपका क्या है 4 5 6, इन दोनों को मिला के क्या कर देगा स्टैक। कौन सा फंक्शन है, स्टैक फंक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल विद अ डायमंड शेप। ये वाला सिंबल जो होता है डायमंड शेप किस लिए यूज होता है, डिसीजन लेने के लिए, कंडीशन के लिए, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, डिसीजन। इनपुट आउटपुट कैसा होता है जल्दी बोलो, ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम। इनपुट आउटपुट कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये पैरेललोग्राम है। प्रोसेसिंग रेक्टेंगल ऐसा रहता है, ठीक है। और कनेक्टर ये तो फ्लो लाइंस होती हैं, कैसे भी कनेक्ट करना है वो सब, ठीक है। और ओवल शेप जो होता है वो ओवल या सर्किल क्या होता है, स्टार्ट एंड। विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। कौन सा फंक्शन, रीड लाइन। देखना अगर आपके प्रोग्राम में 4 लाइनें हैं, आपने रीड लाइन लगाया तो पता है क्या होगा, ये फंक्शन इस लाइन को रीड कर लेगा और कर्सर को अगली लाइन में भेज देगा। यानी दोबारा अगर आप रीड लाइन लगाओगे अब अगली लाइन आएगी और कर्सर इस लाइन में पहुंच जाएगा। अब रीड लाइन लगाओगे तो ये वाली लाइन आएगी, कर्सर अगली लाइन में। यानी रीड लाइन जिस लाइन में होता है उस लाइन को तो रीड करता ही करता है, साथ में कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ के भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है हमारे प्रोग्राम में 50 लाइनें हैं तो एक लूप चला लो 50 बार, 50 टाइम्स एक लूप चला लो और fp.read लाइन कर दो। एक बार लूप चलेगी एक लाइन, कर्सर अगली लाइन में, दूसरी बार लूप चला फिर अगली लाइन, दूसरी लाइन, कर्सर तीसरी लाइन में, ऐसे सारी लाइनें आ जाएंगी। आपको अगर पता है तो कितनी लाइन या कितनी लाइन चाहिए, 500 लाइनें आपको 200 चाहिए, 200 बार लूप चला दो, ठीक है ना। If you don't set the permission offset in the seek function in Python, देखो पाइथन जो होता है उसमें जो सीक फंक्शन होता है, fp फाइल पॉइंटर मान ले, पॉइंटर तो आप ही बनाते हो ना, fp फाइल पॉइंटर मान लेते हैं, डॉट फंक्शन का नाम क्या है, सीक। क्या है फंक्शन का नाम, सीक। इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर आप दे सकते हो। ये जो सेकंड पैरामीटर है ये ऑप्शनल होता है, मतलब आप दो या ना दो। आ रही बात समझ में। सेकंड पैरामीटर जो होता है इसकी खास बात समझना जरा, यहां पर या तो आप 0 दोगे या 1 दोगे या क्या दोगे, 2 दोगे। आ रही बात समझ में, या तो 0 दिया जाएगा या फिर क्या दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा या फिर क्या दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर हम बताते हैं कि हमें कितना बाइट आगे पीछे बढ़ना है। तो ये जो आप यहां पर दे रहे हो ना, ये क्या है, आपका ऑफसेट है। क्या है, ऑफसेट है। और सेकंड ऑफसेट आपका कहां पर आता है, यहां पर आता है। 2 ऑफसेट दिए जाते हैं। हालांकि इसको आप एक तरह से पोजीशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पोजीशन बोल सकते हो। और मेन ऑफसेट जो होता है वो आपका ये होता है, ऐसा समझ लो। तो कितना आपको, पहले तो ये बताओ सीक फंक्शन करता क्या है, कर्सर को मूव कराने के लिए हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं ना। आपकी जो फाइल है, आपकी फाइल में आपके कर्सर को कितना आगे बढ़ाना है या कितना पीछे करना है, ये सब काम आपका कौन करता है, सीक फंक्शन करता है, ठीक है। तो कितना आगे बढ़ना है या कितना पीछे बढ़ना है वो हम यहां पर देते हैं, ठीक है। अगर आपने 0 दिया है इसका मतलब आपको कर्सर को आगे बढ़ाना है, कहां से, फाइल के स्टार्ट से। अगर आपने 1 दिया है इसका मतलब आपका कर्सर जहां है वहीं से चालू कर दो, यानी करंट पोजीशन। और अगर आपने 2 दिया है इसका मतलब फाइल के लास्ट से। तो 0 1 2 का मतलब समझ में आया। और ऑफसेट में हम ये बताते कितना आगे पीछे बढ़ना। तो ऑफसेट बहुत जरूरी होता है, ऑफसेट बहुत जरूरी होता है। ये आप नहीं भी दोगे, मैंने बोला ये ऑप्शनल है, आप अगर ये नहीं भी दोगे तो वो 0 स्टार्टिंग से मान लेगा। आपको अगर करंट से करना आप 1 दे दो, आप 2 दोगे लास्ट से करेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये हम नहीं देंगे तो हमें क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आएगी। तो सीक फंक्शन के अंदर ऑफसेट बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऑफसेट नहीं देंगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। 30 हाँ, ये क्वेश्चन है fp.seek -10, 2 इज यूज्ड टू। देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, सीक फंक्शन है ना, कितना खिसकना है कर्सर को,
और कहां से, पोजीशन क्या है। ये 2 का मतलब क्या है, लास्ट से। 2 का मतलब क्या है, लास्ट से। और 10 लिखा हुआ है यानी 10 बाइट पीछे जाना है ना। 10 बाइट मतलब 9 प्लेस। 10 लिखा है तो 9 प्लेस ही तो पीछे पहुंचोगे, है ना। तो आंसर क्या होगा, देख लो। मूव द फाइल पॉइंटर बैक टू द 9th बाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन। नहीं, करंट पोजीशन के लिए क्या होता है, 1 होता है। मूव द फाइल पॉइंटर बैक टू द 9th बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग के लिए 0 होता है। एंड ऑफ द फाइल, आगे बात समझ में, एंड से जाना है। मूव द फाइल पॉइंटर बैक टू द 18th का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। अगर यहां पर 9 की जगह 10 भी दिए होते सम में तो भी आंसर यही लगाते हैं। Which built-in function is used to determine the length of a string in Python। तो लेंथ के लिए क्या होता है हमारा, लेंथ फंक्शन होता है। अगर आप इसको स्ट्रिंग में लगाओगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस बताएगा, स्पेस गिन के, मान के। अगर आप लिस्ट देते हो तो कितने आइटम है, टपल देते हो तो कितने आइटम है, डिक्शनरी, ये सब क्या, ये फंक्शन क्या करता है, लेंथ बताता है। लेंथ मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। आ रही बात समझ में। ये लेंथ ऐसा कुछ नहीं होता। काउंट पता ही है क्या करता है, काउंट बताता है ना। और ये साइज ऐसा कुछ नहीं होता। रिसाइज हालांकि जरूर होता है, रिसाइज करने के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। एक्स, एक एक्स का टाइप बताओ। एक्स क्या है, एक लिस्ट है ऑफ स्ट्रिंग, अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्क्वायर ब्रैकेट लगा है मतलब ये लिस्ट है, अंदर के आइटम क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, ठीक है। फॉर टी इन एक्स, जब तक टी एक्स में क्या करेगा, आइटरेट करेगा। तो एक्स का एक एक एलिमेंट बारी बारी से किस पे जाएगा, टी पे जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो जरा, एक्स को अपेंड करो आई डॉट अपर, यानी आई में जो कुछ भी आया है उसको क्या करना है, अपर केस में। ये टी है, आई है, ये टी नहीं होगा, या तो फिर ये आई होगा या ये टी होगा। अब देखना, एक्स में सबसे पहले क्या आएगा, ए बी। यहां से क्या हुआ, ए बी अपर केस में कन्वर्ट हुआ, यानी ए बी कैसा हो गया, ये हो गया ए बी। और लिस्ट में क्या हो गया, हमारे अपेंड हो गया, यानी एक आइटम बढ़ गया कैपिटल में ए बी। फिर अगला क्या होगा, फिर इसमें क्या आएगा, सी डी। सी डी कैपिटल में कन्वर्ट होगा, लिस्ट में एक आइटम और बढ़ जाएगा, कौन सा, कैपिटल में सी डी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये दोनों तो रहेंगे साथ में, कैपिटल में ए बी और कैपिटल में सी डी। एग्जाम में जब आएगा तो ये स्मॉल में रहेंगे आपके, ये सी और डी स्मॉल में, यानी 2 स्मॉल वाले रहेंगे और अपेंड होके 2 कैपिटल वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। अपेंड फंक्शन पता है ना क्या करता है, लिस्ट को अपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अपेंड फंक्शन की खास बात क्या होती है, एक आइटम एक बार में और वो भी लास्ट में, है ना। इंसर्ट फंक्शन एक आइटम किसी भी पोजीशन पे, है ना। और एक्सटेंड फंक्शन मल्टीपल आइटम लास्ट में। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग जो स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है, खत्म कर देता। तो एक स्ट्रिप होता है, एक एल स्ट्रिप होता है और एक आर स्ट्रिप होता है, ठीक है। स्ट्रिप दोनों साइड से रिमूव करता है, एल स्ट्रिप सिर्फ लेफ्ट से करेगा, राइट से छोड़ देगा, आर स्ट्रिप राइट से रिमूव करेगा, लेफ्ट से छोड़ देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें बोल रहा है ट्रेलिंग, इसमें बोल रहा है लीडिंग, ये है अपना लीडिंग ट्रेलिंग दोनों, ठीक है। क्योंकि ट्रेलिंग यानी बाद वाले को कौन करता है, आर स्ट्रिप करता है, पहले वाले को एल स्ट्रिप करता है ना। ये करेगा कौन सा, स्ट्रिप फंक्शन। आर स्ट्रिप अब हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट ऑल द एलिमेंट फ्रॉम ट्रेलिंग, लास्ट से। What happens if the following code is executed and the file example.txt, ये हमारी फाइल का नाम है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से है, इस नाम की फाइल पहले से है, और हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं example.txt इस फाइल को किस मोड में, राइट मोड में। हमेशा याद रखना, जब भी आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो, अगर फाइल नहीं है तो पहले क्रिएट होगी,
फिर ओपन होगी राइट करने के लिए, ठीक है। और अगर फाइल पहले से है तो वो वाली फाइल ओपन होगी, उसमें जो कंटेंट है पहले से वो सब इरेज होगा, अब आप जो राइट करोगे वो राइट होगा उसमें। ये राइट मोड का काम होता है। तीसरा मोड होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब कि अगर अपेंड मोड दिया है तो फाइल अगर नहीं है तो बनेगी और ओपन हो जाएगी राइट करने के लिए। अगर फाइल पहले से है तो वो फाइल ओपन होगी, लेकिन इसमें कंटेंट इरेज नहीं होगा, जितना कंटेंट है वो तो रहेगा ही, अब आप जो दोगे वो आगे से अपेंड होने लगे। अपेंड मतलब उसी के आगे बढ़ाना। तो राइट मोड में पुरानी अगर फाइल है तो उसका पहले का कंटेंट हट जाता है पहले, फिर नया कंटेंट आता है। और अपेंड मोड में पहले का कंटेंट भी रहता है और उसके आगे जो आना है वो भी आता है। कोई डाउट? रीड राइट अपेंड तीनों का मतलब समझ में आ गया। रीड मोड में फाइल का मिलना जरूरी है। रीड कर रहे हो आप फाइल, और रीड कर रहे हो तो फाइल होनी चाहिए पहले, ठीक है ना। रीड मोड में फाइल क्रिएट नहीं होती, और अगर आप मोड नहीं बताते हो तो डिफॉल्ट मोड रीड ही होता है, ये भी याद रखना। What happens if no argument are passed to the seek function? आपका जो seek फंक्शन है, अगर उसमें आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, दो मेन होते हैं, सेकंड वाला ऑप्शनल है, वो तो दो या ना दो, लेकिन आपने एक भी नहीं दिया तब तो एरर आएगी ना। अभी डिस्कस किया हमने। एक ही क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, और ये पूछे गए हैं, मैंने अपने मन से नहीं, लेकिन मुझे सपने में नहीं आए थे ये सारे क्वेश्चन। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये आएंगे, ये भी भविष्यवाणी आएंगे, समझे। तब तुम लोगों को लगेगा हाँ कुछ तो है। Which among the following is used to create an identity matrix? कल ही हमने पढ़ा, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है आई और एक होता है आइडेंटिटी, है ना। तो फंक्शन कौन सा होगा? आई फंक्शन। 0 0 से भर देता है, 1 1 से भर देता है। क्या लिखा है ये? अरेंज, एरे रेंज। अरेंज नहीं पढ़ना है, बताया था ना क्या है? अरेंज, एरे रेंज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? डी का डेटा टाइप बताओ जरा। एक गलती से यहां छोटा ब्रैकेट लग गया, ये करली ब्रैकेट। डी क्या है? डिक्शनरी है। देखो सारे जो आइटम है वो की और वैल्यू में नहीं है, ये की है, 0 की है, 1 की है, 2 की है, और ए बी सी उसकी क्या है? वैल्यू है। हमें ट्रेड कर रहे हैं, देखना, फॉर एक्स इन डी डॉट वैल्यूज, यानी डी जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज में ट्रेड कर रहे हैं। वहां से सारी क्या निकलेंगी? वैल्यूज निकलेगी, यानी ए बी और सी। एक्स में आएगा, एक्स को हम प्रिंट करेंगे ए बी सी। अगर यहां पर वैल्यूज की जगह पर डी डॉट कीज होता तब सारी कीज पे ट्रेड करते हैं, यानी 0 1 2 आता। आ रही बात समझ? अगर हम फॉर एक्स इन सीधा डी लिखते, ना कीज लिखते ना वैल्यूज लिखते, तो डिफॉल्ट में वो कीज पर ही ट्रेड करता है, यानी तब भी 0 1 2 ही आता। ये भी याद रखना। अगर आप डिक्शनरी में डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो, कीज पे चलोगे, वैल्यू पे नहीं चलोगे, कीज निकलेंगी। अगर आप कीज लगा रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब भी तो भी कीज ही आएंगी। अगर आप वैल्यूज बोल रहे हो तो वैल्यूज आएंगे। और एक और होता है डी डॉट आइटम्स। अब दोनों चीजें निकलेंगी, आइटम एक बार में निकलेगा। क्या आएगा? पहले आएगा 0 ए, फिर 1 बी, फिर 2 सी, तब आएगा। तो याद रखना, कीज, वैल्यूज और आइटम्स डिक्शनरी के लिए, और डायरेक्ट चल रहे हो तो कीज। Which of the following represents the bitwise XOR? बिटवाइज ऑपरेटर पता है तुम सबको? ये बिटवाइज एंड होता है। क्या होता है? ये बिटवाइज एंड होता है। ये बिटवाइज क्या होता है? और होता है। ये बिटवाइज क्या होता है? XOR होता है। इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं ना, इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। ये सारे ऑपरेटर कैसे ऑपरेटर होते हैं?
बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स में काम करते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। एफ एक वेरिएबल बनाया है और एफ में क्या दिया है, नन। फॉर आई इन रेंज 5, आई की रेंज कितनी है 5, तो 5 है तो कहां तक चलेगा 0 1 2 3 4। हमें पता है जो भी हमारी एंड वैल्यू होती है उससे एक पहले ही रुक जाते हैं, और स्टार्ट वैल्यू दी नहीं तो 0, तो 0 से 4 तक चलेंगे। अब ध्यान से समझना, इस कीवर्ड को जरा ध्यान से देखो, विद कीवर्ड को। अभी पहले आया था ना, उसमें एक विद भी दिया हुआ था, कहीं ट्राई दिया हुआ था, रेज दिया था और विद भी दिया था, पूछा था कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो हमने ईवेल लगाया था, है ना। तो ये जो विद कीवर्ड है इसकी खास बात समझो जरा। देखो जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं अपन, ओपन कर रहे हैं data.txt वाली फाइल को किस मोड में, राइट मोड में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं किस नाम से, एफ नाम से, ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन 2 होता है, ग्रेटर देन 2 मतलब 3, यानी आई की वैल्यू जैसे ही 3 होगी वैसे ही हम ब्रेक कर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अब होगा क्या, लूप चला हमारा, सबसे पहले आई में कितना हुआ, बोलो 0, ये हुआ हमारा, ठीक है ना। फिर आई में कितना हुआ 1, फिर आई में कितना हुआ 2, फिर आई में कितना आया 3। जैसे ही आई में 3 आया, ये कंडीशन सही हो गई और ये कंडीशन सही हो गई तो हम ब्रेक करके बाहर आ गए। अगर यहां पर ये विद नहीं लगा होता तो क्या फाइल क्लोज हो पाई, अभी तो नहीं हो पाई। लेकिन विद का ये काम होता है कि अगर इमीडिएट टर्मिनेट हो रहा है कोई भी लूप या कोई भी ब्लॉक, तो उसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह हैं उनको पहले क्लोज करो, फिर टर्मिनेट करके बाहर आओ। आ रही बात समझ में। तो ये क्या करेगा, विद फंक्शन पहले ये जो फाइल खोल रखी है ना, ब्रेक करने से पहले उस फाइल को क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी क्लोज कर देगा, फिर ब्रेक करके बाहर आएंगे। आगे बात समझ में। और आपसे अब पूछा जा रहा है, एफ जो फाइल थी, इस ये वाली फाइल जिसका एड्रेस एफ के पास था, क्या वो क्लोज हो गई है, तो क्या आएगा आंसर, ट्रू। अगर ये विद नहीं होता तो आंसर आता फॉल्स, फाइल क्लोज हो ही नहीं पाई। आगे बात समझ में, विद क्या कर रहा है, फाइल मतलब अगर इमीडिएट टर्मिनेट हो रहा है लूप, है ना, तो जो फाइल अंदर खोल रखी है उसको पहले क्लोज करेगा, फिर टर्मिनेट करके बाहर आएगा। अगर विद नहीं है तो हमें पता है ब्रेक तो ब्रेक है, ब्रेक कर दिया और ब्रेक किया तो फिर वापस फाइल क्लोज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर ये विद लगा है तो ट्रू आएगा, हो सकता है एग्जाम में विद हटा दें तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नमपाई एरे कैन बी, इंडेक्सिंग हो सकती है नमपाई एरे में, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइसिंग भी हो सकती है, उस पर इटरेट भी कर सकते हैं, यानी जैसे फॉर आई इन कोई भी नमपाई एक्स एरे बनाई, फॉर आई इन एक्स कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दैट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। स्नैपेट मतलब होता है किसी भी कोड का छोटा सा पार्ट। आ रही बात समझ में, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना ये क्या दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, टेस्ट यहां पर एक को लगाया हुआ है इनने, टाइपिंग मिस्टेक है, भूल गए। टेस्ट नाम से एक क्या बना रहे हैं अपन, इसका डेटा टाइप बताओ जरा, क्या है ये, क्यों डिक्शनरी है, डिक्शनरी करली ब्रैकेट से बनती है, डिक्शनरी किससे बनती है, करली ब्रैकेट से बनती है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, करली ब्रैकेट होना चाहिए, ये भी मिस्टेक है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए इसमें, करली ब्रैकेट होना चाहिए, यानी ये क्या लिखा हुआ है ऐसा समझ लो, टेस्ट इक्वल करली ब्रैकेट के अंदर ये और ये। अब देखना जरा क्या हो रहा है, DEL डिलीट करो टेस्ट जो हमारा है डिक्शनरी, उसके 1 इंडेक्स पर, तो यानी 1 वाली की को डिलीट करो। तो ये क्या करेगा, 1 वाली की और आइटम पूरे को हटा देगा, ये हट गया। आगे बात समझ। फिर क्या बोलना है, टेस्ट 1, यानी टेस्ट में 1 वाली की और उसकी वैल्यू D ऐड करो। तो इसी वाली में जो अभी ये कितना बचा, 2B
और 3C और एक आइटम क्या ऐड हो गया यहां से 1D ऐड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब यहां पर क्या बोला, डिलीट टेस्ट 2 वाला जो है ना इसको हटा दो, तो ये भी डिलीट हो गया हमारी। और आपसे पूछा गया लेंथ बताओ हमारी, कितनी लेंथ है, कितने आइटम है, 2, एक ये है और एक आगे बात समझ में। What will be the output of following Python code? My tuple नाम से एक टपल बनाइए। टपल है ये, है ना? अगर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल आइटम्स रखते हैं, एक से ज्यादा आइटम होने चाहिए। अगर आप टपल के अंदर सिर्फ 10 लिख दो, ये टपल नहीं है। अगर आपने कम से कम एक कॉमा भी लगा दो तो हाँ ये एक टपल बन जाएगी। कॉमा मतलब 2 आइटम। आ रही बात समझ में? तो ये एक टपल है। माई टपल डॉट अपेंड 5 6 7, इस टपल में इसको क्या कर दो, अपेंड कर दो, यानी इस टपल में ये बढ़ जाएगा, है ना? तो आंसर क्या आएगा, ये टपल है हमारी, इस टपल में 5 6 7 और ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी बोलो, आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 ये आना चाहिए ना। लेकिन आएगी एरर, क्यों आएगी बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। अरे डबल ब्रैकेट से क्या हो रहा है, नहीं यही बात समझ में, बोलो मेरे साथ। टपल्स आर immutable in Python. It means once the object of tuple is created, बोलो जल्दी, once the object of tuple is created it cannot be modified further, इसमें आगे कोई चेंज नहीं हो सकता, और आप यहां चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये एरर है। आ गई बात समझ में? आप अपेंड करना चाह रहे हो, एक बार बन गया तो बन गया, फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। टपल्स क्या होती हैं? इम्यूटेबल होती है। लिस्ट होती तो हो जाता, डिक्शनरी में भी आप अपडेट कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते, टपल्स में नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता, नंबर में नहीं हो सकता, और फ्रोजन सेट में नहीं हो सकता। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। मैक्स फंक्शन का काम होता है सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताना, ठीक है? अंदर कह दिया जू 145 कॉम, क्या होगी सबसे बड़ी वैल्यू, बोलो। देखो ये जो 145 दिया है, इसको आप 145 मत समझना, ये सब कुछ एक एक कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और कंप्यूटर उनके एस्काई कोड समझता है ना? 0 का एस्काई कोड कितना होता है? 48। 1 का कितना होता है? 49। 2 का कितना होता है? 50, और फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो ये वाले इसके होते हैं। स्मॉल वाले एबीसीडी के एस्काई कोड चालू होते हैं 97 से, 97 होता है ए का। कैपिटल वालों के चालू होते हैं 65 से, 65 होता है कैपिटल ए का। ये स्मॉल वाले, ठीक है? तो इनमें से सबसे बड़ा स्काई कोड किसका होगा? Z का, क्योंकि Z का होगा कितना? 122। 97 से स्टार्ट करो, 26 जोड़ दो, 122, है ना? तो Z का स्काई कोड सबसे ज्यादा होगा बड़े वाले, स्मॉल वाले Z का। अगर यहां कहीं कैपिटल वाला Z भी होता ना तो भी स्मॉल वाले का ही होता, क्योंकि कैपिटल वालों से स्मॉल वाले बड़े होते हैं, क्योंकि स्मॉल वालों के स्काई कोड कैपिटल वालों से बड़े होते हैं। कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का 97 है। आ रही बात समझ में? यानी कैपिटल वाले Z से बड़ा होता है स्मॉल वाला ए। आ रही है ना मेरी बात समझ में? It is desired to reverse the element of an array having 6 element. एक array है उसमें 6 एलिमेंट है और आपको उसको रिवर्स करना है।
ठीक है। While writing the algorithm for the same, इस चीज के लिए आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है। Which of the following is correct, इनमें से कौन सा सही है। देखो आपको कभी भी कोई भी नंबर रिवर्स करना हो ना तो आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे दो नंबर है उनको रिवर्स करना है ना। अब हम दोनों नंबर एक साथ तो ऐसे नहीं रख सकते ना, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को लाके टेम्परेरी में स्टोर कर लेंगे, दूसरे वाले को उसकी जगह पे छोड़ देंगे और इस वाले को उठा के वापस रख देंगे, नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नहीं है बात समझ। जैसे ये 6 आइटम है, अब इनको रिवर्स करना है हमें, तो इस वाले को इससे चेंज करना है ना, तभी तो रिवर्स होगा। तो कैसे रिवर्स करेंगे, 6 इधर आना चाहिए, 1 इधर जाना चाहिए। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया हमने, 6 को उठा के किसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, 1 को उठा के फिर इधर पे सेट कर दिया। आ गई बात समझ में। और फिर 6 को उठा के कहां पर डाल दिया, यहां पर डाल दिया। ऐसे इन दोनों के लिए तो एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए ना, कितना चाहिए, एक। एटलीस्ट 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 1। Which of the following is the use of ID function, क्या बताता है, ID आइडेंटिटी, एड्रेस, identity of an object. Which mode is used to open a file for writing and create a new file if it does not exist? राइट मोड में ओपन करना, और अगर नहीं है तो बनाना भी है। कौन सा मोड होता है, राइट मोड। ये कोई मोड होता नहीं, ये कोई होता नहीं, ये रीड मोड है, रीड करना नहीं, राइट में खोलनी है फाइल। Which statement allow to repeat a set of statement depending on a condition, जब तक कंडीशन ट्रू हो ये काम करते रहो। ये कौन करता है, लूप, है ना। तो पाइथन में 2 होते हैं, एक फॉर और एक व्हाइल। दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, 3 होते हैं। इन फ्लो चार्ट ओवल शेप, अभी अभी डिस्कस किया हमने, ओवल शेप से क्या होता है, स्टार्ट एंड रिप्रेजेंट होते हैं। Which of the following is used to find the standard deviation, अभी कल लास्ट क्लास में ही हुआ था ये स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब STD। इंपोर्ट numpy एज NP, numpy को हमने इंपोर्ट किया, एक एरे बनाई, उसके अंदर हमने क्या दिया, कोई लिस्ट दी, और बोल रहे हैं इट इज ट्रू टू इंपोर्ट numpy मॉड्यूल लाइक दिस, क्या इस तरह से numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सही है। हाँ तो हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, सही नहीं होता तो हम क्यों करते हैं, हाँ तो सही है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेंथ, लेंथ बताता है, ठीक है। स्ट्रिंग ही नहीं, कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप हो उसकी लेंथ बताता है, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न टाइप पूछ रहे हैं ना, जो वैल्यू आएगी उसका टाइप क्या होगा, फ्लोट, कल ही डिस्कस किया था। अगर हम 5 को 2 से फ्लोट डिवाइड करेंगे, अब दोनों इंटीजर है ना, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, फ्लोट इंट, फ्लोट इंट। एरे इंडेक्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही है। एरे की जो इंडेक्स होती है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव, दोनों टाइप की इंडेक्सिंग सपोर्ट करती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे देते चले जाते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले को देते हैं -1, फिर बगल वाले को -2, -3, ऐसे चलते चले जाते हैं। तो दोनों टाइप की इंडेक्सिंग होती है ना। What will be the output of following Python code? X एक स्ट्रिंग है ABCD, for I in range length of X, लेंथ कितनी है 4, यानी यहां पर क्या लिखा है 4 लिखा है, लूप चलेगा 0, 1, 2, 3, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, फॉर I डॉट अपर, I को क्या करना, I में जो कुछ भी आया उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, यानी I में क्या आया, स्मॉल a आया, स्मॉल a कैपिटल में हो गया, फिर कैपिटल बी हो गया, फिर कैपिटल सी हो गया, कैपिटल डी हो गया। लेकिन इस चीज को आपने प्रिंट नहीं किया ना, आपने प्रिंट नहीं किया तो ये चीज प्रिंट होकर आएगी नहीं।
और लूप के बाहर निकल के आप प्रिंट कर रहे हो एक्स को, एक्स इम्यूटेबल है, जैसा था वैसा ही रहेगा, तो एक्स एज इट इज क्या आ जाएगा, एबीसीडी स्मॉल में। आगे बात समझ में? आपने इसको प्रिंट कहां किया? What is the purpose of iteration in a programming? रिपीट करना है किसी टास्क को बार बार, इटरेशन का यही मतलब होता है। What will be the output of the following Python function? x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये बोल रहे हैं x को, इसका क्या मतलब है, जल्दी बोलो। x का एक्सॉर करना है किससे, 2 से। x की वैल्यू कितनी है, 3, यानी बाइनरी x का 3 का बाइनरी क्या होगा, 1 1, 2 का बाइनरी क्या होगा, 1 0। एक्सॉर निकालना है, एक्सॉर की खास बात होती है अगर सेम बिट है तो 0, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है ना, 1 सेम है 0, ये क्या लिखा हुआ है 1, 1 ही तो है, तो आंसर कितना आया। बिटवाइज ऑपरेटर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, मन हो तो देख लेना, अगर पास होना हो तो, नहीं तो अगले साल देख लेंगे, है ना। विच स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एलियासिंग, एलियासिंग मतलब नाम देना, ऑफ अ मॉड्यूल इन पाइथन। कैसे करते हैं, जैसे आप इंपोर्ट numpy एज लिखते हो ना, लिखते हो ना, इंपोर्ट numpy एज np, आज से numpy को np नाम से भी जाना जाएगा, एज क्या यूज होता है, एज। This data type is used to represent an ordered collection of keys, की और वैल्यू कहां होती है, डिक्शनरी में। Which of the following is the correct way to create a tuple with a single element? एक टपल बनानी है, टपल बनती है किससे, या तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओ तो टपल बनेगी, या कोई भी ब्रैकेट मत लगाओ, एक से ज्यादा वैल्यू दो तो भी टपल ही बनती है। आ रही बात समझ में, देखना जरा ध्यान से। T1 मैंने इसमें 10, 20, 30 दे दिया, ये एक टपल है। मैंने T2 नाम से एक टपल बनाओ, मैंने सिर्फ 10 दिया, ये टपल नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं 10 के बाद कॉमा लगा दूं, भले ही दूसरी वैल्यू ना दूं, तो भी ये क्या है, एक टपल है। आप स्मॉल ब्रैकेट से भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू दे रहे हो, ये टपल नहीं है, ये इंटीजर है। आगे बात समझ में, ठीक, टपल ऐसे बनती। तो ये तो कोई ये तो तीनों इंटीजर ही हैं, ये है टपल। आ रही ना बात समझ में। Which of the following is a visual representation of an algorithm? Flowchart. What is the output of following Python code? एक लिस्ट बनाई है हमने, और लिस्ट को क्या कर रहे हैं देखना, लिस्ट की इस जगह पर हम ये स्टोर कर रहे हैं, ये स्लाइसिंग हो रही है ना, 1 से 4 मतलब 1 से 3, 0 1 1 2 3, इसको हटाना है और इसकी जगह पे इसको लगाना है। तो 1 6 7 8 5, 1 6 7 8 5। What will be the output of following Python code? Import random, random को import किया, और आपने बोला random dot choice, 3 वैल्यू दी हुई है, इनमें से रैंडम कोई भी वैल्यू आ सकती है। आ रही बात समझ में, तो आंसर क्या होगा, इधर दिस और दिस, या तो ये या फिर ये। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड गिवन बिलो? एक क्लास बनाई है ट्रुथ, उसके अंदर पास दिया हुआ है। एक बात याद रखना, पास एक कीवर्ड होता है, स्मॉल में होता है पास। पाइथन में हम किसी भी ब्लॉक को, किसी भी फंक्शन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, किसी भी लूप को, किसी भी डिसीजन मेकिंग को, इफ एल्स वगैरह को।
है ना। किसी भी ब्लॉक को हम पाइथन में एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। अगर हमें खाली छोड़ना है तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है, पास। आ रही बात समझ में, क्या है, पास। ठीक है, अब देखना, ट्रूथ, यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, ट्रू, किसमें जाएगी, एक्स में, और एक्स को हमने बूल यानी बुलियन फंक्शन के अंदर पास किया है, और बुलियन फंक्शन हमें ट्रू फॉल्स बताता है, और एक्स की वैल्यू तो ट्रू हो गई ना, ट्रू का मतलब ठीक। कंसीडर अ मॉड्यूल हेलो इज इंपोर्टेड इनटू अ पाइथन स्क्रिप्ट। एक मॉड्यूल है हेलो, ये दिख रहा है, मॉड्यूल हेलो is imported in a Python script. Module has some missing statement and need to be updated. कुछ मिसिंग स्टेटमेंट है और उसको अपडेट करने की जरूरत है, टू इंश्योर दैट करंट स्क्रिप्ट इंपोर्ट दीज न्यू चेंजेस। जो करंट स्क्रिप्ट है जो हम लिख रहे हैं उसमें नए चेंजेस हो जाएं। आ रही बात समझ में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम होता है, आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है लाइब्रेरी को। क्या करना होता है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। फिर आपको रीलोड करना होता है। जैसे ही आप रीलोड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है कि अगर आप इस वाले को भी देखोगे तो ये वाला भी इस वाले के जैसा ही है। कोई चेंज है दोनों में, बताओ। इसमें, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कोई चेंज है? हाँ, यहां पर हेलो जो मॉड्यूल दिया गया जिसको अपडेट करना है उसको कोटेशन में डाल दिया, स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग थोड़ी ना, ये तो मॉड्यूल का नाम। एग्जाम में हो सकता है ये वाला ऑप्शन कहीं और हो, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देख लो। हो सकता है ये वाला उठ के इधर आ जाए, आप याद करके बैठे तीसरा वाला लगाना है ना, जिसमें ये हेलो में स्ट्रिंग नहीं लगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल मान लो, है ना, वो वाला लगाना। ठीक है, ठीक है। टू परफॉर्म एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंपाई एरे। मल्टीप्लाई हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। हालांकि डॉट भी हमारा ये काम कर देता है, मल्टीप्लाई वाला भी कर देता है ये काम, ठीक है। लेकिन ये डॉट और मल्टीप्लाई जो होते हैं ना, टू डायमेंशनल वगैरह के लिए अपन जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो अपना फंक्शन है सीधा सीधा क्या, ये नहीं होता कुछ, ये नहीं होता। आप जो डॉट करते हो ना, किसी जैसे ए का डॉट आप बी से कर रहे हो, है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। और इसी चीज को आप a@b अगर लिख रहे हो तो भी यही काम होता है, याद कर लेना। @ भी यही डॉट यानी मल्टीप्लाई करता। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक।